भारतीय शेयर बाजारों में सोमवार 24 फरवरी को एक बार फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली और शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 700 पॉइंट से ज्यादा गिर गया है। वहीं निफ्टी ने भी करीब 200 पॉइंट्स का गोता लगाकर 22,600 के अहम लेवल को तोड़ दिया है। तो क्या कुछ कारण रहे हैं जिनकी वजह से मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, वीडियो में जानते हैं। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी कारोबार के दौरान 2% तक टूट गए हैं। यहाँ तक कि सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी इंडेक्स में देखने को मिली, जो कि 2% से ज्यादा टूट गया है। सुबह 9:55 के आसपास अगर हम देखें तो सेंसेक्स में 703 पॉइंट्स की गिरावट आई थी और सेंसेक्स फिसलकर 74,620 के लेवल पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी की हम लोग बात करें तो निफ्टी भी 22,600 का अहम स्तर तोड़कर 22,591 तक फिसल गया था। 4 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से मार्केट में आज इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पहला है कमजोर ग्लोबल संकेत। ग्लोबल मार्केट्स, खास तौर से अमेरिकी शेयर मार्केट में गिरावट के चलते भारतीय बाजार में दबाव देखा जा रहा है और शुक्रवार को जिस तरीके से अमेरिकी मार्केट का हाल हुआ था, पहले ही अंदाजा लगाया जा चुका था कि सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है। दरअसल अमेरिकी शेयर बाजार कंज्यूमर डिमांड में सुस्ती और टैरिफ खतरों से जुड़ी चिंताओं के चलते पिछले कारोबार में गिरावट के साथ बंद हुआ था। अमेरिका में कंज्यूमर सेंटिमेंट 15 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया है। टैरिफ से जुड़े उपायों के चलते अमेरिका में महंगाई बढ़ने की उम्मीद है और इसी के चलते अमेरिका में स्टैगफ्लेशन आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक तरफ आर्थिक ग्रोथ धीमी होती है लेकिन दूसरी तरफ सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ये कंडीशन खास तौर से आईटी सेक्टर के लिए चिंताजनक संकेत है। इसके अलावा अगर दूसरे कारण की बात करें तो वो भी अमेरिका से ही जुड़ा हुआ है। ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी से अनसर्टेनिटी आ गई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर से भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत हमसे कई सामानों पर 200% से ज्यादा का टैक्स लेता है, जबकि यहाँ भारतीय सामानों पर काफी टैक्स लगता है और इसी के चलते निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा तीसरा कारण है विदेशी निवेशकों से जुड़ा हुआ, क्योंकि विदेशी निवेशक लगातार पैसे निकाल रहे हैं, जिसके चलते भारतीय शेयर बाजार पर दबाव बना हुआ है। अगर हम इस मंथ की बात करें तो फरवरी महीने में अब तक कुल 36,976.70 करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है। शुक्रवार 21 फरवरी को उन्होंने शुद्ध रूप से 3,449 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार लगातार एफआईआईज की बिकवाली और ट्रम्प टैरिफ से जुड़ी अनसर्टेनिटी से जूझ रहा है। चीनी शेयर्स में तेज उछाल एक और निकट भविष्य की चुनौती है। भारत में बेचो, चीन में खरीदो का ट्रेंड कुछ समय तक के लिए जारी रह सकता है क्योंकि चीनी शेयर्स इस वक्त अट्रैक्टिव बने हुए हैं। इसके अलावा जो चौथा कारण है वो एक बार फिर से अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में लंबी अवधि तक महंगाई दरों के ऊंचे रहने की उम्मीदें बढ़ रही हैं और इसीलिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कटौती का जो अनुमान लगाया जा रहा था उसके पूरा होने की संभावना नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बात की संभावना है कि फेडरल रिजर्व आर्थिक ग्रोथ को तेज करने के लिए आक्रामक रुख अपनाए, जिसका असर अमेरिकी शेयर मार्केट्स पर पड़ सकता है। और अगर ऐसा होता है और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट शुरू होती है तो एफआईआईज भारत में बिकवाली करना बंद कर सकते हैं और खरीदारी फिर से शुरू कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म का आउटलुक बेहद अनसर्टेन दिख रहा है, यानी कि जो ये गिरावट है ये गिरावट कुछ और टाइम के लिए भी जारी रह सकती है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन अप्रैल तक भारतीय शेयर बाजारों में दबाव बना रह सकता है और जो गिरावट का ट्रेंड है वो जारी रह सकता है। वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी और आपका क्या कुछ मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।